अब विवन हम लोग एकेटीयू में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन था 2023-24 का, जिसमें पूछा गया है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कंप्यूट द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ व्हेन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ गिवन है राइट हैंड साइड में, और हम इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो वर्टेक्स है 0 1 2 3, 0 1 2 3। सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 0 से 1 कनेक्शन है, इसको 1 कर देते हैं। 0 से और कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको 0 कर देंगे। फिर 1 से पहला कनेक्शन है 2 का, इसको हम 1 कर देते हैं। और दूसरा कनेक्शन है 3 का, इसको भी हम 1 कर देते हैं। बाकी दोनों कनेक्शन इसके 0 होंगे। 2 से एक कनेक्शन है 0 का और एक कनेक्शन है 3 का, बाकी सब 0 होंगे। और 3 से केवल एक कनेक्शन है 2 का, दैट विल बी 1 एंड ऑल अदर्स विल बी 0। सो आउट डिग्री और इन डिग्री का क्या मीनिंग है? आउट डिग्री का मतलब क्या है कि जितने भी एजेस निकल रहे हैं किसी एक वर्टेक्स से, वो आउट डिग्री कही जाएगी। और जितने वर्टिसेस टर्मिनेट हो रहे हैं किसी एक एज पे, उसको हम इन डिग्री कहेंगे। सो आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स नंबर 0 विल बी, आप देख के बताइए। यस, इट विल बी 1, क्योंकि एक ही एज निकल रही है। मैं वर्टेक्स नंबर 0 यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, अकॉर्डिंगली इनकी मेंशन कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स नंबर 0 की आउट डिग्री हो गई 1। वर्टेक्स नंबर 1 से 2 निकल रहे हैं, इसलिए 2 हो गई इसकी आउट डिग्री। वर्टेक्स नंबर 2 से भी 2 निकल रहे हैं, तो 2 आउट डिग्री हो गई। वर्टेक्स नंबर 3 से केवल एक निकल रहा है, इसलिए इसकी आउट डिग्री 1 हो गई। इन डिग्री क्या होगी? किसी वर्टेक्स पे कितनी एजेस टर्मिनेट हो रही है, दैट विल बी इन डिग्री। सो जैसे वर्टेक्स नंबर 0 में केवल एक एज 2 से 0 आ रही है, तो इसकी इन डिग्री 1 हो गई। वर्टेक्स नंबर 1 पे एक ही एज आ रही है, 0 1 एज, तो इसकी भी इन डिग्री 1 हो गई। और वर्टेक्स नंबर 2 पे 2 एजेस आ रही हैं, तो इसकी इन डिग्री 2 हो गई। और वर्टेक्स नंबर 3 पे 2 एजेस आ रही हैं, 1 2 एंड 2 2 3, तो इसकी भी इन डिग्री 2 हो गई। क्या हम मैट्रिक्स को देख के ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखिए, वर्टेक्स नंबर 0 की अगर हम बात करें और इस रो का हम पूरा सम कर लें, तो देखिए कि ये बता रहा है 1। तो आउट डिग्री वर्टेक्स नंबर 0 की 1 है। अगर हम फर्स्ट नंबर रो नंबर 1 की काम सम कर लें, 1 0 0 1 1 का, तो इसका सम आएगा 2। तो यही मुझे आउट डिग्री बता रहा है वर्टेक्स नंबर 1 का। इसी तरीके से वर्टेक्स नंबर 2, 1 + 0 + 0 + 1, इस रो का सम आ रहा है 2, तो ये इसका आउट डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर हम वर्टेक्स नंबर 3 की बात करें, तो 0 + 0 + 1 + 0, ये हो गया 1, तो ये इसकी आउट डिग्री हो गई। तो वर्टेक्स नंबर 3 की आउट डिग्री ये हो गई। सिमिलरली अगर आप कॉलम वाइज सम कर लें, तो कॉलम वाइज अगर आप सम करेंगे, तो 0 + 0 + 1 + 0, ये आएगा 1। दिस विल बी द आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स नंबर 0। फाइन। नाउ कॉलम वाइज सम अगर आप 1 का कर लें, तो 1 + 0 + 0 + 0, दिस विल बी 1। एक्चुअली ये क्या बता रहा है? कॉलम वाइज सम ये बता रहा है कि कितनी एज यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, इसीलिए तो ये एंट्री 1 है। सिमिलरली 2 वाले क्या होगा? 0 + 1 + 0 + 1, दिस इज 1। 3 वाले का क्या होगा? कॉलम वाइज सम 0 + 1 + 1 + 0, दिस विल बी 2 एंड दिस विल आल्सो बी 2। एक्सट्रीमली सॉरी, 2 के लिए मैंने गलत बताया। 2 के लिए क्या होगा? 0 + 1 + 0 + 1, दैट विल बी 2। सिमिलरली 3 के लिए भी ऐसा ही होगा, 2 ही होगा। तो अगर हम एक साइड में रो वाइज सम कर लें, तो आउट डिग्री आ जाएगा। और अगर कॉलम वाइज सम कर लें, तो हमारा क्या आ जाएगा? इन डिग्री आ जाएगा। भाई इसी को हम मान लेते हैं कि हमारे पास, आपको इस प्रोग्राम को हाफ पार्ट खुद से लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूजर से इंपुट करा लीजिएगा। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए है किसी ग्राफ का, और इस ग्राफ में एन वर्टिसेस हैं। तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी उसकी साइज कितनी होगी? n×n होगी। ओके, तो मुझे पता है कि एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ए एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, जिसकी साइज n×n होगी। तो मुझे क्या करना है कि n रोज और n कॉलम्स हुए, तो मैंने क्या किया, एक लूप लगाया। और चलिए एक चीज हम और मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि एक आउट डिग्री नाम का एक एरे है, और इसका जो साइज है वो n है। और एक इन डिग्री टाइप का एक एरे है, उसका भी साइज n है। ऑब्वियस सी बात है कि कांस्टेंट साइज का ही एरे डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। मान लेते हैं कि
यहाँ पे जो n है वो एक मैक्रो है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस पता है। अगर आप इसको जनरलाइज प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मैलॉक फंक्शन से एक नया एरे क्रिएट करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने जस्ट एक ऐसा बताया है कि हमारे पास एक आउट डिग्री है, एरे एन साइज का, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट इसका जीरो से इनिशियलाइज है। सिमिलरली इन डिग्री का भी मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। तो सारे एलिमेंट जीरो से इनिशियलाइज करने मतलब है कि हमने मान लिया कि सबकी इन डिग्री और आउट डिग्री जीरो है इनिशियली। तो मैं एक लूप चला रहा हूं फॉर आई इक्वल्स टू जीरो टिल द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन आई प्लस प्लस, और मैं लूप के हर एक एलिमेंट तक पहुंचूंगा। j इज इक्वल्स टू जीरो, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। और यहां जाके मैं सिंपली ये काम करने वाला हूं कि ये आउट डिग्री में मान लेता हूं कि निकाल रहा हूं। तो आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स नंबर आई, मुझे क्या करना है कि रो वाइज सम करना है। तो रो को फ्रीज कर लीजिए, आई मान लेते हैं कि रो नंबर है, इसको हमने फ्रीज कर लिया। तो आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स नंबर आई इज इक्वल्स टू, कैसे पता करेंगे? अगर मैट्रिक्स की एंट्री वन है तो ये ऐड होगा, लेकिन मैट्रिक्स की एंट्री तो जीरो या वन ही होगी। तो जो भी करंटली आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई है उसमें मैट्रिक्स की एंट्री को ऐड कर लीजिए। जीरो होगा तो जीरो ऐड होगा, वन होगा तो वन ऐड होगा। तो जब ये लूप फिनिश होंगे तो आउट डिग्री हमारा बताएगा कि कितनी आउट डिग्री है हमारे वर्टेक्स की। तो आउट डिग्री का काम हमारा फिनिश हो गया। अब आइए इन डिग्री का काम करते हैं। इन डिग्री में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने लूप पहले जे के साथ चलाया। तो जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, क्योंकि हमें कॉलम वाइज सम करना है। कॉलम को फ्रीज करके रो को चेंज करना है। और आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद इन डिग्री हम फाइंड कर रहे हैं। तो इन डिग्री किसका फाइंड कर रहे हैं? वर्टेक्स नंबर जे का फाइंड कर रहे हैं। तो वर्टेक्स नंबर जे की इन डिग्री कितनी होगी? जो भी करंटली इस वर्टेक्स की डिग्री है प्लस जो भी मैट्रिक्स की एंट्री है। कौन सी एंट्री? ए आई जे एंट्री। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिल जाएगा इन डिग्री। तो हमने कॉलम को फ्रीज किया है तो कॉलम वाइज सम कर रहे हैं हम। तो कॉलम वाइज सम से हमें इन डिग्री मिलेगा और रो वाइज सम से हमें आउट डिग्री मिलेगा। तो वी हैव द इन डिग्री एंड दी आउट डिग्री अवेलेबल विद अस। क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसको डिस्प्ले भी करेंगे। दो एरेज को रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है एक फंक्शन से, तो हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। भाई इसको हम डिस्प्ले करते हैं। और आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट एफ कर रहे हैं। प्रिंट एफ में तीन वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है। पहले वर्टेक्स, साइन ऐसा बना देते हैं। और उसके बाद फिर सॉरी एक, पहले वर्टेक्स के लिए परसेंटाइल डी, फिर एरो का साइन, और इसकी पहले लिखेंगे इन डिग्री एंड देन उसके बाद आउट डिग्री। तो इन डिग्री होगी परसेंटाइल डी कॉमा करके, आउट डिग्री इसकी परसेंटाइल डी। आई पहले इन डिग्री, सो इन डिग्री आई कॉमा आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई। तो इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम जिसको आप केवल अपने इंट्यूशन से समझ सकते हैं कि कितना सिंपल ये है। Thanks for watching this video. We will meet again with similar examples which have been asked in the AKTU exams. Thank you.